आप सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम। हम लोग प्राणायाम का अभ्यास आज जैसा ही गुरुदेव ने बताया है उसी हिसाब से आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप किसी स्थिर आसन में बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर लीजिए और किसी भी सुखमय पोज में अपने आप को स्थिर कर लीजिए। अपनी आंखों को धीरे से बंद करके शरीर को एक चट्टान जैसा अनुभव कीजिए। आपका शरीर पूर्णतः स्थिर होता जा रहा है। अपनी श्वासों में ध्यान दीजिए। श्वासें लंबी गहरी ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब हम कपालभाति का अभ्यास आरंभ करेंगे। कपालभाति का अभ्यास आरंभ करने के लिए तैयार हो जाएं। श्वासों को छोड़ने के बाद हम लोग अग्निसार क्रिया करेंगे। पेट को आगे पीछे करेंगे। लगभग 15 से 25 के बीच में अपनी क्षमता अनुसार आप अपने पेट को आगे पीछे कीजिए, अग्निसार क्रिया कीजिए। अग्निसार क्रिया पूर्ण होने के पश्चात आप फिर से पुनः कपालभाति को प्रारंभ करिए। कपालभाति छोड़ते समय फिर से अग्निसार का अभ्यास कीजिए। लगभग 15 से 20 25 राउंड तक करने की कोशिश करिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। अग्निसार के पश्चात पुनः कपालभाति प्रारंभ कीजिए।
एक बार पुनः अग्निसार क्रिया कीजिए। अग्निसार क्रिया के पश्चात अपनी श्वासों पे पुनः ध्यान दीजिए। श्वासें लंबी गहरी कीजिए और भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस ली और छोड़ी एक क्रम से जाती है, उसका ध्यान रखते हुए अभ्यास शुरू कीजिए। श्वास को छोड़ते समय महाबंध का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जालंधर बंध लगाएंगे, जो ठुड्डी को कंठकूप में लगाया जाता है। फिर उड़ियान बंध, पेट को नाभि के हिस्से को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और तीसरा मूल बंध। तीनों का प्रयास एक साथ करेंगे भस्त्रिया भस्त्रिका के पश्चात। क्षमता अनुसार रोकते हुए उसके बाद जब वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आके फिर से भस्त्रिका प्रारंभ करेंगे अपने सामर्थ्य के हिसाब से। दो राउंड और कर लीजिए। भस्त्रिका, भस्त्रिका के बाद महाबंध, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद। जब ये बंद छोड़ेंगे तो श्वासों को लंबा गहरा महसूस कीजिए। उज्जाई का घर्षण हो तो ज्यादा अच्छा है।
अपनी श्वासों को लंबा गहरा लीजिए। बंद को छोड़ते समय और छोड़िए। नाड़ी शोधन क्रिया के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बाएं स्वर से सांस ली जाएगी नासिका से, और दाएं से छोड़ेंगे। दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इस क्रिया को करते समय आंखों को शांभवी मुद्रा लगाने का प्रयास करेंगे। शांभवी। आंखों को आज्ञा चक्र पे फोकस करेंगे और नाड़ी शोधन प्राणायाम लगभग 5 से 7 राउंड हम इसको प्रारंभ करेंगे। नाड़ी शोधन में कुंभक नहीं लगाना है। आपको श्वास लेना है, बाईं नासिका से दाएं की तरफ छोड़ देना है। दाएं से लेना है, बाएं की तरफ छोड़ देना है। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। दृष्टि आज्ञा चक्र की तरफ प्रयास कीजिए। श्वास प्रश्वास की ध्वनि जितना कम हो पाए कि आपको ही सुनाई दे बस। और जितनी लंबा गहरा अपनी क्षमता सामर्थ्य के हिसाब से कर पाए उतना कीजिए। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। जितनी गहरी श्वास लें उतनी गहरी श्वास को छोड़ने का प्रयास कीजिए। श्वास प्रश्वास की ध्वनि लगातार सुनते रहने का प्रयास करते रहिए। अगर हाथ थक रहे हो तो हाथ को हाथ की सपोर्ट दे सकते हैं आप। एक हाथ के दाएं हाथ के नीचे बाएं हाथ को ऐसे रख के भी आप कर सकते हैं। धीरे धीरे
अपने हाथों को नाड़ी शोधन क्रिया से हटाते हुए श्वासों को उज्जाई प्राणायाम की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम में आप श्वास प्रश्वास की ध्वनि को सुनेंगे। जितना लंबा गहरा श्वास ले सकें उसका प्रयास कीजिए। श्वास लीजिए, छोड़िए। गले को थोड़ा सा करना चाहें तो टिल्ट कर लीजिए, अन्यथा श्वास प्रश्वास की ध्वनि को सुनिए। उज्जाई प्राणायाम में जब हम श्वासों को लेंगे तो लेते समय धीरे धीरे अपने सर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले मूल बंध लगाएंगे, उसके बाद उड़ियान बंद लगाएंगे। उसके बाद जब गर्दन पूरी पीछे हो जाए तो शांभवी मुद्रा लगाएंगे। खेचरी का प्रयास करेंगे। तालू में अपनी जबान को उल्टा करके सॉफ्ट पोर्शन में अपनी जबान को टच करेंगे। ये चार मुद्रा लगाएंगे। ये महामुद्रा है। लंबी गहरी श्वासों को लीजिए और छोड़ते समय सबसे पहले शांभवी मुद्रा छोड़ेंगे, उसके बाद खेचरी मुद्रा छोड़ेंगे, उसके बाद उड़ियान बंद छोड़ेंगे, फिर मूल बंद छोड़ेंगे। इस क्रम को 5 राउंड तक कर लीजिए। उज्जाई ध्वनि को सुनते रहिए और महामुद्रा लगाते रहिए। मूल बंद पहले लगेगा, फिर उड़ियान बंद लगेगा, फिर खेचरी लगेगी, फिर शांभवी मुद्रा लगेगी। गर्दन पीछे से जब आगे लाएं तो एक एक मुद्रा छोड़ते हुए उज्ज्वल ध्वनि सुनते रहेंगे।
एक राउंड और कर लीजिए। लंबी गहरी श्वासें उज्जाई प्राणायाम के साथ साथ सभी मुद्राओं को लगाते हुए महामुद्रा। इसके बाद ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार हम सभी। उसके लिए लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओम। ओम। शांति मंत्र एक साथ। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों में रखें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। प्रणाम गुरुदेव। नमस्ते। प्रणाम गुरुदेव। राम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरु जी। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। रामानंद जी, आपने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कराई, आपको साधुवाद। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि सबको भी मौका मिले और सब लोग सीखें अच्छे से साधना करना और कराना। इसी क्रम में आज हम लोग अब आगे सूत्रों को समझेंगे और जो जो अभ्यास हम यहाँ कर रहे हैं उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो सूत्रों को समझने के क्रम में हम आज मैं शेयर कर रहा हूं आप लोग को पीपीटी। ये शेयर हो गया। बहुत लोगों ने पूछा है सूत्रों का वो डिटेल्स चाहते हैं। मैं जल्दी ही सूत्रों को भेजूंगा आप लोगों को। ये सूत्र है आज के लिए। तो कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से तेजस प्राण जब जब अमृत का स्राव मूलाधार सॉरी अनाहत और मणिपुर में जब ये वाष्पीकृत होता है और तेजस प्राण होता है और उससे विष्णु ग्रंथि का निर्माण होता है, तो यह विष्णु ग्रंथि का निर्माण हमारे भीतर तेजस प्राण को ज्वाला के रूप में, रजस के रूप में प्रस्तुत करता है। और इससे हम अपने भीतर जो भी कर्म है भावना से संबंधित या शरीर से संबंधित, उसको हम लोग पूर्ण कर पाते हैं। अब आज के सूत्र में हम लोग आएंगे। आज का सूत्र 61वां 61वां सूत्र है। हम लोग 60 सूत्र पढ़ चुके हैं, आज 61वां सूत्र पढ़ रहे हैं। 61वां सूत्र मेरे पीछे 2 बार दोहराएंगे।
नादेन विष्णु ग्रंथि भेदः प्रेम प्राणे शक्ति प्रवाह। नादेन विष्णुग्रन्थिभेद प्रेम प्राणे शक्ति प्रवाह। नादेन विष्णुग्रन्थिभेद प्रेम प्राणे शक्ति प्रवाह। इसका अर्थ ही हुआ कि जब हमारी अमृत अनाहत और मणिपुर की तरफ प्रसारित होती है और वहां पर जब वाष्पीकरण होता है, वहां पर जब प्राण का संचार होता है, तो प्रेम का भाव, करुणा का भाव इत्यादि 12 तरह के भाव प्रकट होते हैं। और हमारा समस्त जीवन जो भावनाओं के इर्द गिर्द होता है, उसमें यही तेजस प्राण कार्य करता है। इतना ही नहीं, यदि वह थोड़ा और नीचे मणिपुर में वाष्पीकृत होता है, तो 10 प्रकार के कर्म, यानी पूरे जीवन में हम जो 10 प्रकार के कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का संपादन इसी तेजस प्राण से हो पाता है। इसी को सूत्रवत किया गया है। और चूंकि इसके अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु है, इसलिए इस ग्रंथि का नाम विष्णु ग्रंथि है। इस विष्णु ग्रंथि को भेदने से जो प्राण निकल के आता है, जो प्राण प्रसारित होता है, जो प्राण का विस्तार होता है, उससे हम अपने भावनाओं को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। यदि आपकी भावनाएं शक्तिशाली हो, तो जीवन का प्रत्येक कार्य आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ साथ आपकी कर्मठता और कर्म शक्ति की आवश्यकता होती है, जो मणिपुर के 10 प्रकार के जो पेटल्स, जो ऊर्जा प्रसारित होती है, उस रूप में हम इस तेजस प्राण से अपने सभी कर्मों को, क्रियाओं को सफलतापूर्वक प्रतिपादन करते हैं। अब आइए हम लोग रेतस प्राण, यानी प्राण जब विष्णु ग्रंथि से भी नीचे उतर आता है, जब मान लीजिए कि ये सारे चक्र थोड़े ब्लॉक हों। देखो, ब्लॉक तो पूरा पूरा कोई चक्र नहीं होता है, थोड़ा खुला, थोड़ा रेशियो में होता है। कोई ज्यादा ब्लॉक होता है, कोई कम ब्लॉक होता है, कोई थोड़ा डोरमेंट होता है, कोई डोमिनेंट होता है। वो अपने अपने रेशियो में होता है। तो मान लीजिए ऊपर के थोड़े डोरमेंट है, तो फिर नीचे के स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्रों में ये चला आता है। और वहां पर जब ये अमृत वहां तक पहुंच जाता है, तो जो प्राण बनता है उसको बोलते हैं रेतस प्राण। तो आइए इस सूत्र के माध्यम से इसको समझते हैं। मेरे बात 2 बार दोहराएंगे। रेतस प्राणो ब्रह्म ग्रंथि भेदयति। रेतस्प्राणो ब्रह्म ग्रन्थिं भेदयति। रेतस्प्राणो ब्रह्म ग्रन्थिं भेदयति। यानी कि जब ये रेतस का प्राण, यानी रेतस को एक शब्द में दूसरे शब्दों में हम लोग वीर्य भी कहते हैं। इसको आप समझें। बहुत लोग वीर्य को गलत ट्रांसलेट करते हैं और उसको शुक्र कहते हैं। वीर्य और शुक्र में फर्क होता है। वीर्य इज नॉट इक्वल टू सीमेन। तो इसको आप सीमेन ना समझें, सीमेन को शुक्र बोलते हैं। वीर्य शब्द अलग है। वीर शब्द का अर्थ है वीरता। जैसे कहते हैं ना, वे बहुत वीर है, ये वीर बाला है, ये वीरांगना है, ये बहुत वीर है, बहादुर है। तो वीर शब्द जो है वो वीर्य शब्द से बना है। ये वीर्य शब्द क्या है? वीर शब्द का अर्थ होता है आपका स्टेमिना, आपके अंदर की रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके अंदर का स्ट्रेंथ, कुछ कर सकने का पोटेंशियल एनर्जी।
अगर मैं ठीक ठीक वीर्य को एक शब्द दूं तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपकी स्टेमिना है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इट इज नॉट एनी टाइप ऑफ सिमन और शुक्र, ठीक है? तो उसको इसके साथ घालमेल ना करें। बहुत जगह आपने सुना होगा आयुर्वेद में कि ये वीर्यवर्धक है, तो लोग उसको गलत सलत मीनिंग निकाल लेते हैं। वहां पर जब वीर्यवर्धक कहा जाता है तो वीर्यवर्धक का मतलब होता है कि आपकी स्ट्रेंथ को, स्टेमिना को, आपकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने की बात हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है आपका भीतर का रेतस प्राण। ये रेतस प्राण स्वभाव से तामसी होता है, स्वभाव से तामसी होता है, लेकिन इसके अंदर खतरनाक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी करने की क्षमता रखती है। इसी पोटेंशियल एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी में बदल लेते हो तो ये तेजस हो जाता है, ये क्रिया करता है, भावना करता है। लेकिन क्रिया और भावनाओं के पहले वो इच्छा के रूप में, आपके भीतर इंस्टिंक्ट के रूप में, इच्छा के रूप में एक पोटेंशियल एनर्जी बना रहता है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं। रेतस प्राण को हम लोग इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं। तो ये रेतस प्राण हमारे भीतर उठता है, जमता रहता है। और चूंकि ज्यादातर लोग ऊपर के चक्रों का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, वो शुद्ध नहीं होते हैं, पूरी रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं, तो ज्यादातर समय क्या होता है, रेतस प्राण बढ़ता जाता है। ये जो ब्रह्मा ग्रंथि है, ये जो है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा ओवरलोडेड होता चला चला जाता है। और जब ये ओवरलोडेड होता है तो फिर इसके नुकसान भी होते हैं। हर चीज जो ओवर हो, अति हो, वो हमारे भीतर कुछ न कुछ नुकसान करता है। और इसी प्रकार से जब ये ओवरलोड होता है, जब रेतस प्राण ओवरलोड होता है, इसमें तामसी गुण बढ़ जाते हैं, तो इंसान तामसी होने लगता है। इसके गुणों के कारण अगर ये रेतस बैलेंस्ड होता तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इच्छा शक्ति बहुत शानदार होती, और आपकी क्रिएटिविटी पे उसका असर जाता। लेकिन ये आपको जहां स्थिर करना चाहिए था, ये रेतिस एनर्जी जो आपको स्थिर करता, इसके बजाय वो आपको आलसी या तामसी बना देता है। इसकी वजह से आपके भीतर प्रोकास्टिनेशन की भावना, यानी जैसे लोग कहते हैं ना कि चलो आज नहीं करते हैं, कल कर लेते हैं, अच्छा चलो कल करेंगे, ये जो कल पे टालने की प्रवृत्ति है, यदि आप में है तो आप मान के चलो कि आपके अंदर रेतस प्राण अपने ओवरलोड में है, जो तामसी हो रखा है। ऐसा व्यक्ति अंदरूनी रूप से आलसी होता है और किसी भी कार्य को करने में वो हिचकता है, आगे बढ़ के कोई काम नहीं करता है। 12th आवर में देखोगे बहुत सारे लोग दिन भर सोएंगे, और 12th आवर में जब काम एकदम से सर पे आ जाता है, फिर वो एक्टिव होते हैं सर पे आने पे। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमें बोलेंगे, हमने मान लो कोई काम दिया कि भाई ये काम कर लो, वो काम छोड़ते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। लास्ट आवर्स आएगा, जब एकदम अंतिम समय आएगा, जब अब लगेगा गुरु की डांट पड़ने वाली है, अब गुरु जी जो है चिल्लाने वाले हैं, तो धौर जल्दी 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 12th आवर में फटाफट 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 कर देंगे। और जब आप जल्दीबाजी में कोई काम करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। और ऊपर से आप इतना एहसान जताते हो कि गुरुजी रात के 3 बजे तक मैंने काम किया। अरे जब मैंने 20 दिन से दे रखा था तो क्यों नहीं किया? अब रात के 3 बजे तक जगे हो तो वो भी मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो कि रात के 3 बजे तक जग करके मैंने काम किया। न जगे होते, इससे अच्छा होता कि तुम 20 दिन से थोड़ा थोड़ा काम करते, 10-10 मिनट भी काम करते तो हो जाता। यही चीज आप अपने जीवन में, जब आपके ऑफिस में, आप अपने घरों में, आप देखो श्रीमती कह रही है कि बहुत दिन से बाथरूम खराब पड़ा है, उसकी नलें जो है वो खराब पड़ी है। आप अच्छा ठीक है, कल देखेंगे, कल देखेंगे। एक समय ऐसा आता है कि सीलन पड़ने लगता है, मुश्किलें इतनी हो जाती है कि जो है वो किसी को बाहर से बुलवाने की नौबत आ जाती है।
ऐसा होता नहीं घर में, ऑफिस में भी आपके बॉस काम देते हैं और काम को आप टालते रहते हैं, और टालते टालते 12th आवर पे ले जाते हैं। अब देखते हैं कि स्थिति खराब हो रही है, बदनामी होने लगी, सब जगह चर्चे लगे आपके बारे में। तब जाकर आपका नींद खुलता है, और फिर आप जल्दीबाजी में जस तस काम करते हो। ना वो क्वालिटी होता है, और ना वो इतना व्यवस्थित काम होता है कि उस काम का आप आनंद ले पाते हो। वो काम आपके लिए बोझ की तरह होता है, वो काम का आप आनंद नहीं लेते। तो काम का तो आनंद लेना चाहिए था। कार्य होता है आनंद करने के लिए, कि जो कार्य आपको मिलता है उसमें आप आनंदित हो। लेकिन आप अपने रेतस के कारण, आप अपने तमस के कारण उसको इतना बोझिल बना देते हो, अपने हर काम को इतना भारी भरकम बना देते हो कि वो काम फिर आपको बहुत भारी और बोझिल लगने लगता है, और आपको मन करता है कि ये सब कुछ मेरे जिंदगी में गलत हो रहा है। फिर आप मेरे से आके शिकायत करते हो, गुरु जी ये जिंदगी बोझ बन गई है। अरे जिंदगी बोझ नहीं बन गई है, आपकी रेतस प्राण जो है वो जरूरत से ज्यादा जम गए हैं। अपने आलस्य को तोड़ो। तो इस सूत्र में रेतस प्राण के बारे में और ब्रह्म ग्रंथि के बारे में बताया गया है। अब अगले सूत्र में हम और देखेंगे कि रेतस प्राण को हम लोग किस प्रकार से वर्कआउट कर सकते हैं। मेरे बाद 2 बार इसको दोहराएंगे। रेतः प्राणिकृत्य नाद नियमनम, स्थिर रेतसि नाद प्रज्वलनम। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ है कि जब आप इस रेतस यानी वीर्य को प्राण में परिवर्तित करते हैं, ये वीर्य जो आपका स्टोर जमा होता जा रहा है, ये प्राण तामसी होता जा रहा है। जब आप इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, इसमें आप सब्लिमेशन लाते हैं। कैसे सब्लिमेट होता है? जब उसको आप नाद से जोड़ते हैं। नाद से जोड़ने का अर्थ है जब प्राणों को संचालित करते हैं। आज आपने किया, आपको रामानंद जी ने बहुत बढ़िया मूल बंद कराया, ध्यान बंद कराया, जालंधर बंद कराया। आपने भस्त्रिका प्राणायाम करके महाबंद किया। ये महाबंद बहुत अच्छा अभ्यास है। जो महाबंद आपने भस्त्रिका के बाद किया, ये भस्त्रिका महाबंद आपके रेतस प्राण को वो खोलने वाले हैं। यही नहीं, जब आप नाड़ी शोधन करते हैं, जब आप कपालभाति करते हैं, तो वास्तव में आप प्राणों को स्पंदित करते हैं, प्राणों को कंपन लेते हैं, प्राणों को नादकृत करते हैं, नाद से नियमित करते हैं, यानी उसको आप संचालित करते हैं। देखो, नाद केवल शब्द का, उसका अर्थ केवल शब्द नहीं है। नाद का अर्थ संचालन से भी है, प्रवाह से भी है। नाद जो शब्द है वो नद धातु से बना है, उसी से नदी भी बना है। नाद और नदी दोनों एक ही धातु से बना है, जिसको बोलते हैं नद धातु। उसका अर्थ होता है प्रवाह। क्या होता है उसका अर्थ? प्रवाह। तो ऐसा मत समझो जब हम नाद बोल रहे हैं तो केवल शब्द की बात, ध्वनि की बात कर रहे हैं। वो हर चीज जो प्रवाहित हो, चाहे ध्वनि का प्रवाह हो, चाहे प्राणों का प्रवाह हो, जो प्रवाहित है, जो संचालित है, उनको हम नाद कहते हैं। जो प्रवाह का विज्ञान है, उसको हम नाद कहते हैं। तो नाद का अर्थ से कि सिर्फ ये मत लेना कि जो आपको ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं। ध्वनियां स्रोत है,
उसका प्रवाह नाद है। तो नाद को समझो। तो यहां पे जब आप प्राण को प्रवाहित करने लगते हैं, प्राणों को जब आप वहां जो रेतस में जमा हुआ चिकट हुआ कीचड़ वहां जम गया है, उस चिकट कीचड़ को जब आप धीरे धीरे सफाई करते हैं, उस पोटेंशियल एनर्जी को धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे नीचे के चक्रों की सफाई होती है और नाद प्रज्वलित होता है। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं। मेरे पीछे दो बार दोहराएंगे। नादेन कंद ग्रंथि भेद मध्य प्राणे अवचेतन मोक्ष। बहुत बढ़िया। अब इसमें दो चार शब्द हैं, इसको देखिए। एक शब्द है कंद। कंद ग्रंथि भेद। अब इस कंद शब्द को समझिए। ये कंद, जिन लोगों ने हठ योग के ग्रंथों का अध्ययन किया है वो कंद को समझेंगे। कंद का अर्थ क्या है? कंद, आपने सुना होगा लोग कंदमूल खाते हैं, या कांदा एक सब्जी है, या कंद। कंद मतलब क्या? जड़। जैसे गाजर, गाजर एक कंद है। मूली, मूली एक कंद है। कंद का मतलब होता है जड़। जैसे जमीन के नीचे जो जड़ होता है, जड़ कभी कभी मूली या गाजर जैसा होता है, उसी को हम लोग कंदमूल भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि ऋषि लोग जो जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं वो कंदमूल खा के रहते हैं। या भगवान राम जब वनवास किए तो कंदमूल खा करके रहे। तो ये कंद क्या है? कंद ये जड़ है। उसी प्रकार से हमारा जो प्राण है उसका कंद क्या है? उसका कंद यही ब्रह्म ग्रंथि या रेतस प्राण है। ये उसका कंद है। समझो इस बात को। और मजे की बात, अगर आप ठीक ठीक एनाटॉमिक इसका स्टडी करेंगे कि आपके जो नर्वस सिस्टम में जो निचले नर्वस सिस्टम है उसका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो विस्तार होता है, जो आपके कॉक्सिक्स बोन के पास में, वो कुछ ऐसा होता है जैसे घोड़े की पूंछ। यानी बहुत सारे रेसे गुच्छे निकले हुए एक जगह से, वैसे ही। और उसको बायोलॉजी के टर्म में वही नाम भी दिया गया, पोनी टेल बोला गया उसको। तो वहां पर एक ऐसा गुच्छा है, वहां पर एक ऐसा कंद है जहां जड़ की तरफ बहुत सारे गुच्छे नस नाड़ियां निकली हुई है। तो ये जो गुच्छा जिसको हम लोग कंद कहते हैं, वो कंद हठ योग के ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, इसी कंद में कुंडलिनी शक्ति का जो शक्ति सोई हुई है, प्रसुप्त अवस्था में है, वो यहीं इसी कंद में पड़ी हुई है। और इसी कंद को जब हम जागृत करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। हम तो कुंडलिनी शक्ति की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये मृत्यु के समय की कला है, इसलिए जीवन की कला न होने के कारण इस पर व्यर्थ चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हां, ये कंद जिसमें महानतम शक्ति विश्व का या ब्रह्मांड का जो महानतम शक्ति सुषुप्तावस्था में है, जिसको हम कहते हैं अवचेतन अवस्था में है, उस अवचेतन सृष्टि को हम लोग यहां मुक्त कर सकते हैं। अवचेतन मोक्ष। अवचेतन मोक्ष का मतलब है कि आपके भीतर जो इंस्टिंक्ट स्टोर होते हैं, यानी अगर हम इसको और सरल भाषा में कहें तो जो आप अपने जीवन में जो सोचते समझते सप्रेस करके उसको अपने
सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते जाते हैं। वो स्टोर कहां होता है, उसके प्राण स्टोर कहां होते हैं? ब्रेन में? नहीं नहीं, ये होते हैं कंद में। कंद में जाके स्टोर होते हैं। इसीलिए इसको हमारे योग शास्त्र में अवचेतन का स्टोर हाउस कहा गया है। ये अवचेतन का कंद स्टोर हाउस है, और यहीं से हमारे इंस्टिंक्ट, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो आपकी मूल इच्छाएं हैं, वो यहीं पे संपादित होते हैं। और जब आप इसको नाद के रूप में, यानी इसमें प्रवाह लाते हैं, इसमें प्राण का संचालना लाते हैं, तो यही अवचेतन अपने कंद से मुक्त होता है। तो इसी भाव को इस सूत्र में कहा गया है। हम्म। अब आइए हम लोग अगले सूत्र 65वें सूत्र में आते हैं। मेरे बाद दो बार उसको दोहराएंगे। ग्रंथि त्रय भेदनम बिंदु पूर्णोदघाटनम। इसका अर्थ है कि जब हम ग्रंथि त्रय का, ये जो हमारे रुद्र ग्रंथि हैं, विष्णु ग्रंथि है और ब्रह्मा ग्रंथि, इनका जब हम भेदन करते हैं तो बिंदु अपनी पूर्णता में उद्घाटित हो जाती है। बिंदु अपने पूर्णता में उसका साक्षात्कार हो जाता है। कहते हैं बिंदु की ज्योति स्वयं प्रकट होती है। तो बिंदु को जागृत करने का क्या तरीका है कि अगर हम इन तीनों ग्रंथियों का भेदन कर दें, यानी इसके प्राण को संचालित कर दें, इसके प्राण को ऊर्ध्व कर दें, ऊपर की तरफ कर दें, यानी रेतस को तेजस में बदलना और तेजस को ओजस में बदलना। जब हम ये क्रिया कर लेते हैं, चक्र शुद्धि कर लेते हैं, तो बिंदु का प्रकाट्य हो जाता है, बिंदु प्रकट हो जाता है। इसके लिए बिंदु की कुछ मुद्राएं भी हैं। अमूमन मैं नाद साधकों को 10 प्रकार की मुद्राएं सिखाता हूं। 10 प्रकार की बिंदु की मुद्राएं होती है। तो हम आगे के सूत्रों में आज टच करेंगे हल्का सा कि वो कौन कौन सी 10 मुद्राएं हैं, जिन मुद्राओं को करके आप बिंदु को उद्घाटित करते हैं। लेकिन उसका जो मूल कीमिया है, जो मूल फार्मूला है, वो इन्हीं ग्रंथियों को खोलना और प्राण को ऊर्ध्व करना है। अगर आप इन मुद्राओं के द्वारा इन ग्रंथियों को खोल सके और प्राण को ऊर्ध्व कर सके, तब जाकर के ये मुद्राएं सक्सेस होती है। इसमें सर्वप्रथम जो इन मुद्राओं को करने से जो असर होता है, वो बिंदु के प्रकाट्य या बिंदु को भेदने से होता है। देखो, सारी अभी तक मैंने जितनी बातें इस चैप्टर में बताई है, वो सारा बिंदु को भेदने की बात बताई है कि बिंदु को भेदा कैसे जाए। जो मौलिक प्रश्न है कि बिंदु को क्यों भेदा जाए, तो मैंने आपको पिछले सूत्रों में बताया था, ताकि आप अंतरिक्ष से जुड़ सको, ताकि आपका प्रसार अंतरिक्ष से हो सके। आप जानते हैं कि आप नाद मंडल का जो निर्माण कर रहे हैं, वो तब तक अंतरिक्ष से नहीं जुड़ सकता जब तक कि आप बिंदु को नहीं खोलेंगे। आप नाद मंडल निर्मित कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ध्वनियां मध्यमा की सुन सकते हैं, लेकिन जब तक ये अंतरिक्ष से नहीं जुड़ेगा,
पश्यंती नाद नहीं आएगा। पश्यंती नाद आप कभी नहीं सुन पाओगे। पश्यंती नाद सुनने के लिए तो आपको बिंदु भेदना ही पड़ेगा। तो बिंदु का भेदन जो है, ये ऐसा होता है जैसे कोई एक बम फट गया हो, एटम बम। ये एटम बम फटने जैसा है। एक छोटा सा एटम कैसे विशाल विस्फोट कर देता है, वैसे ही जब बिंदु खुलता है तो आप अचानक से एक विस्फोट के बाद अंतरिक्ष बन जाते हैं, अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं। आइए इस सूत्र को मेरे बाद दो बार दोहराइए। बिंदु भेदने नाद मंडलम उदगच्छति। बहुत बढ़िया। यानी कि जब आप बिंदु का भेदन करते हैं तो आपका नाद मंडल अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष होने लगता है। उदगच्छति, ऊपर की ओर गच्छन, उसका मूवमेंट्स हो जाता है। उदगच्छति, उत गच्छति। उत उत मतलब ऊपर की ओर, यानी आकाश की ओर, यानी अंतरिक्ष की ओर। तो नाद मंडल जो है वो अंतरिक्ष में फैल जाता है। तो जो आप मध्यमा सुन रहे थे, अब वो अंतरिक्ष का पश्यंती नाद बन जाता है। और अंतरिक्ष से तरह तरह की आवाजें आप तक आती हैं। पर ये सिर्फ आवाजें नहीं आती है। पश्य, पश्य धातु मतलब देखना। वो दिखने भी लगता है। ध्वनि और प्रकाश एक हो जाता है। तब ध्वनि को आप सुनते नहीं है, केवल देखते भी है। ध्वनि को सुनना और देखना पश्यंती कहलाता है। तो ये नाद मंडल जब उदगच्छति होती है, जब ब्रह्मांडीय हो जाती है, तो आपका मन नाद की सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगों को सुनने लगता है। आगे के सूत्र को हम लोग देखेंगे। मेरे बात दोहराइए। त्राटकादि दश मुद्राः बिंदु द्वारम। बहुत अच्छा। तो इस 67वें सूत्र में कहा गया है कि त्राटक आदि 10 मुद्राएं हैं जो बिंदु के द्वार को खोलता है। तो त्राटक तो मैंने सिखाई आपको। त्राटक का अर्थ क्या है, ये आगे सूत्र में भी आप देखेंगे और आप समझेंगे कि त्राटक के 10 तरीके, दसों तरीके त्राटक ही है। त्राटक के 10 तरीके किस प्रकार से आपके बिंदु का भेदन या बिंदु के द्वार में, दरवाजे तक आपको ले जाता है ताकि आप उसको भेद सके। हम यहां पर इसका आप देख सकते हैं, इसमें आगे लिखा है द्वादशान नासिकाग्र भूचरी गोचरी चांचरी खेचरी अगोचरी शांभवी और उन्मनी। ये त्राटक के 10 प्रैक्टिस है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वर्णन करेंगे। अभी आप लोगों को एक परिकल्पना बताते हैं। ये टिप ऑफ द नोज है, ठीक है। टिप ऑफ द नोज और ये पीछे आपका बिंदु, ये पीछे आपकी बिंदु दिख रही, मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं। टिप ऑफ द नोज और ये बिंदु, इधर से लेकर के ये बिंदु तक एक सीधी लकीर बनाओ, एक एक्सिस बनाओ। अपने मन ही मन बनाओ, कोई बात नहीं। ये टिप ऑफ द नोज से एक सीधी लकीर ऐसी खींचो कि जो टिप ऑफ द नोज से होते हुए बिंदु के पीछे से ऐसे निकल जाए। बना लिया आप लोगों ने?
एक ऐसा परिकल्पना करो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं कैसे। तो मैं आप लोग को ये कह रहा था कि एक एक्सिस बनाओ जो आपकी नाक और आपके ये पीछे बिंदु के सीधे एक लकीर बने। ठीक है? तो नाक और बिंदु के ठीक बीच में जो ये टिप ऑफ द नोज है और ये आपकी बिंदु, उसके ठीक द मिड पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे जो बिंदु है वो है आज्ञा चक्र। ठीक है? बड़ी रहस्यमयी बात है, इस चीज को आप समझो अच्छे से। ये टिप ऑफ द नोज, ये पीछे जहां पंडित लोग सिखा रखते हैं, इसके ठीक बीचों बीच आपका आज्ञा चक्र है। अब वहां से एक परपेंडिकुलर खींचो थोड़ा सा, अगर आपने हल्की फुल्की ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो उस बिंदु पर एक 90 डिग्री कोण की एक सीधी रेखा खींच लो, तो दो एक्सिस बन गया, एक्स और वाई। ठीक है? ये दो रेखा बन गया। अब ये जो लकीर है यहां से आपने पीछे बिंदु तक खींचा, इसको गणित में, ज्योमेट्री में इसको माना जाता है कि 180 डिग्री का कोण है। यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं? सब समझ रहे बात को? 180 डिग्री का कोण है। अब यहां से आपको 12 एंगल्स बनाने हैं, 12 एंगल बनाने हैं इस 180। एक ये जो एक लाइन है, उस लाइन पे 12 कोण। मैं कल आपको चित्र बना के लाऊंगा, चित्र दिखाऊंगा, अभी मेरे पास नहीं है। मैं आपको वो चित्र बना के दिखाऊंगा। वो बना करके उसमें आप जब 12 लाइंस खींचेंगे उस पे जो बराबर बराबर एंगल का है, तो हर एक एंगल 15 डिग्री कोण का होगा, 15 डिग्री के कोण का होगा। सामान्य गणित है, इतना तो सब समझ जाओगे ना। 15 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आज्ञा चक्र से हर कोण बिंदु की एक मुद्रा बनाती है, यानी कि हर कोण अपने आप में एक मुद्रा है। अब जिन जिन कोण पर आप अपने दृष्टि को जमाते जाते हो, उस तरह से वो मुद्राओं का नामकरण होता है। भूचरी, गोचरी, दिक्चरी, अगोचरी, ये सारी चरी चरी है ना। ये जो जितने चरी चरी मुद्राएं अभी आपको आने वाले समय में हम पढ़ाने वाले हैं, ये क्या है? ये 12 कोण है। और ये आपकी आंखें उस जगह पे टिक जाए, उस एंगल पे टिक जाए, तो वो मुद्रा लग जाती है। तो वो मुद्रा लग जाती है, इतनी सी बात है। बहुत मजेदार बात बताता हूं मैं। ये जो टिप ऑफ द नोज है ना, जिसको नासिकाग्र कहते हैं, ये मूलाधार चक्र का प्रतीक है। अगर टिप ऑफ द नोज को फोकस करते हो तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। यानी ये मूल, यहां से मूल शुरू हुआ और यहां पे जाके बिंदु खत्म हुआ, ये बिंदु हो गया। तो मूल से बिंदु तक, मूलाधार से बिंदु तक 12 कोण बन रहे हैं। यानी नासिकाग्र से मूल से बिंदु तक, इसको कहा जाता है द्वादशांत। इसको हमने विज्ञान भैरव के क्लास में भी आप लोग को समझाया था। जब मैं विज्ञान भैरव पढ़ा रहा था तब मैंने इसको बड़े विस्तार से द्वादशांत को मैंने समझाया था। विज्ञान भैरव में इसके बड़े प्रयोग लिखे हैं। तो बिंदु की मुद्राएं जो अलग अलग कोणों पर
विराजमान है उस पर आप यदि अपने दृष्टि को एकाग्र कर देते हैं तो वो बिंदु मुद्राएं कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो उसमें दो चीज है, त्राटक और दृष्टि स्थैर्यम। त्राटक का अर्थ होता है किसी एक चीज पर अपने दृष्टि को रोक लेना। जैसे आप ज्योति स्वरूप पर अपने दृष्टि को रोक लिए, जैसे आप किसी एक दीवार पे कोई मंडल बनाए, मंडलाट पे आपने रोक लिया, चंद्रमा पे आपने त्राटक कर लिया, सूर्य पे कर लिया, तारे पे कर लिया, वृक्ष के पत्ते पे कर लिया, नदी, जहां भी आप त्राटक करते हैं। त्राटक में करते क्या है, आप अपनी दृष्टि को अचानक से रोक देते हैं, एक पॉइंट पे रोक देते हैं। दृष्टि का स्थिर होना अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर आप दृष्टि रोकने की इस कला को जान गए, किस एंगल पे रोक रहे हैं, ये एंगल तय करता है कि आप किस ग्रंथि को भेदना चाह रहे हैं। आप ब्रह्मा ग्रंथि भेदना चाह रहे हैं, विष्णु ग्रंथि भेदना चाह रहे हैं, रुद्र ग्रंथि भेदना चाह रहे हैं। आप एक दृष्टि रोकते हैं और किस एंगल पे रोकते हैं, यह तय करता है कि आप कौन सी ग्रंथि भेद रहे हैं। तो ये आंखों की मुद्राएं बिंदु मुद्राएं कहलाती है, और ये बिंदु मुद्राएं आपके ग्रंथियों का भेदन करती है, और धीरे धीरे आप बिंदु के द्वार को ओपन करके बिंदु में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं। इस क्रिया को मैं आप लोग को कल सविस्तार बताऊंगा। उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि कल त्राटक की तैयारी करके आप लोग आइएगा, और मैं त्राटक की क्रिया आप लोग को पुनर् उद्घाटित करूंगा, सिखाऊंगा, फिर से बताऊंगा। त्राटक की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, नाद साधना में इसका बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद की मुद्राएं, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिसेस है। इसको कल हम लोग त्राटक स्टंट के साथ बैठेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कल 6 बजे फिर से मिलेंगे। आप सभी लोग का प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।